درندہ بن کے آیا ہے ہم پہ گولیاں چلانے. میں نے جیسے بھی کر کے اپنی جان بچائی اور میری چھوٹی بہن آگے آ گئی. میری چھوٹی بہن کو اس نے جان سے مار دیا. میں جی موقع واردات ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ. ਦੋ ਲੜਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਾਂ ਆਪਣੀ. ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੜਕਾ. ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ. ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਟ ਸਈਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸਨ. ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ वज़ीर आला पंजाब इंसाफ देन. हमारी जानों के बहुत वो तुले हुए हैं कि मार देंगे. दिन दिहाड़े वो कर गया तो अब उनका कोई भरोसा नहीं. जब मर्जी वो आके हमें खत्म कर जाए. मेरे बच्चे और मेरा शोहर हम बिल्कुल महफूज नहीं है. और आप कुछ करें, इंसाफ करें. हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी मदद करें. दरवाज़ा नॉक हुआ है तो मैंने ऊपर से झांका है और मैंने पूछा है कि कौन. तो अली ने ऊपर को फायर कर दिया. मैंने जैसे तैसे करके पीछे होके अपनी जान बचाई है. मैं नीचे को भागी हूँ. उसी असना में मेरी छोटी सिस्टर ने, मेरी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोल दिया और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला है अली ने 2 फायर निकाल के 2 गोलियां चलाई हैं मेरी बहन पे और वो मौके पे ही वहीं पे गिर गई है और उसने ना अपनी जान दे दी. और उस दरिंदे ने जैसे ही गोलियां चलाई हैं, मेरे पापा और चाचू भी घर थे, वो उसको पकड़ने के लिए आगे भागे हैं तो वो भाग गया और जाते जाते कह के गया है कि मैं आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं आप सबको मार दूंगा. ये सारा जो है वो इसने अली ने ये सारा सिलसिला जो है पीछे से ऐसे, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी इनसे. ये सारा सिलसिला सिर्फ एक प्रॉपर्टी से शुरू हुआ था कि इन्होंने ना हमसे, साजिदा औरत है, अली की माँ है, उसने 1,27,00,000 रुपया भी हमसे लिया. लेकिन वो जो प्लॉट है उसका घर जो उसने 1 करोड़ जिसका 27 लाख रुपया हमसे लिया है वो हमारे नाम अभी तक उसकी रजिस्ट्री नहीं की. तो ये सारा जो है उसने अपनी लालच से शुरू किया. ये सारा सिलसिला, ये कत्लो गारत, ये साजिदा की लालच से शुरू हुआ है. जब भी हमें मिलती थी, अदालत में मिलती थी, तो कहती थी कि मैंने ना खून का बदला खून लेना है. हम रो रो के उससे माफ़ियाँ मांगते थे कि हमें माफ़ कर दे, लेकिन वो कहती थी मैंने खून के बदले खून ही लेना है, मैंने आप सब की लाशें बिछानी है. और आज उसका बेटा दरिंदा बन के आया है हम पे गोलियां चलाने. मैंने जैसे भी करके अपनी जान बचाई और मेरी छोटी बहन आगे आ गई. मेरी छोटी बहन को उसने जान से मार दिया. इतनी उसने हिमानियत और दरिंदगी दिखाई है उस इंसान ने. वो छूटना नहीं चाहिए, लेकिन वो सरे आम घर में आके दिन के टाइम इस तरह मेरी बहन को मार के गया है. लेकिन वो घूम रहा है और वो घूम रहा है बाहर. अभी तक आज़ाद है वो क्यों आज़ाद है? उसको आज़ाद छोड़ना हम सब की, मेरे माँ बाप की जान खतरे में है, हम बहनों की जान खतरे में है, लेकिन फिर भी वो आज़ाद घूम रहा है. मेरी मरियम नवाज से अपील है, मेरी हुकूमत से अपील है, इंसाफ की अपील है कि इंसाफ करें. मेरे माँ बाप की जान की हिफाजत, हमारी जान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लें. वो ज़िम्मेदारी कैसे होगी कि उस इंसान को अंदर करें. वो इंसान आज के आज गिरफ्तार होना चाहिए, वो उसी दिन गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन वो सलाखों के पीछे नहीं है, वो सरेआम बाहर फिर रहा है. उसको आज के आज पकड़ा जाए. बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए. बस हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है. इतना भी जालमाना तशद्दुद नहीं होना चाहिए कि बच्चियों को घर आके कत्ल कर देना. जुल्म की अखीर है. चाहिए मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए. आपकी मेहरबानी है, गवर्नमेंट से इंसाफ चाहिए. हमारे पास जो SHO है वो भी हमारे पास साथ कारपेट कर रहा है. हमें फिर भी इंसाफ चाहिए. वो घूम रहा है, हमारी जानों को अभी भी खतरा है. ये सारा सिलसिला साजिदा की लालच की बिना पे शुरू हुआ है. साजिदा ने हमसे 1,27,00,000 लिया. उसके बाद इसने 1,27,00,000 ले के भी रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया. इसने जब रजिस्ट्री करने से इनकार किया, इसने अपने बाप को भी खुद मरवाया और इल्ज़ाम मेरे भाई के ऊपर लगा दिया. तभी इसने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की. 1.5 साल हो गया हमारा भाई जेल में बेकसूर अपनी सज़ा काट रहा है. बेकसूर है वो, और वो फिर भी सज़ा काट रहा है. और जो कसूरवार है वो इस टाइम अभी भी बाहर है. वो कत्ल करके भी बाहर है, उसको नहीं पकड़ा गया. वो अभी तक प्री बेल रेस्ट पे है. उसको कोई कुछ नहीं कह रहा. वो घर आके हमारी बहन की जान लेके गया है. मेरी बड़ी बहन अली
कातिल, वो मेरी बड़ी बहन, वहशी दरिंदा है वो। उसने मेरी बड़ी बहन पे फायर किया, उसकी जान लेने की कोशिश की। उसने, जब मेरी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला, उसके ऊपर उसने दरवाज़ा खोलते साथ फायर किया। जब उसने फायर किया, मेरे बाबा और मेरे चाचू अपनी जान बचाते बचाते उसको पकड़ने की कोशिश की। जब अली और उसके साथ एक और लड़का था, अली के साथ एक और लड़का था जिसकी अभी तक तलाश नहीं हुई। अभी तक उसका पता नहीं चला कि वो कौन है। वो भी ऐसे ही फिर रहा है, वो भी जुर्म करके ऐसे ही सरेआम फिर रहा है, और अली भी। जब इन्होंने अपनी जान बचाई और उसे पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गया। वो कह के भाग गया है कि मैं तुम सबकी जानें लूंगा, मैं तुम सबकी जानें लूंगा। जब हमें साजदा मिलती थी कोर्ट के मामलात में, साजदा हमें कहती थी कि मैं खून के बदले खून लूंगी, मैं तुम सबकी लाशें बिछाऊंगी। अली जहां मिलता था कोर्ट के मामलात में, वो हमें घूरियां डालता था। उसने अपने बाप को भी खुद मरवाया। ये सारा सिलसिला उसकी लालच, साजदा के लालच की वजह से हुआ। पहले भी सऊदीया से भी इसी तरह चल रही है। पहले भी इसने अपने हस्बैंड को मरवाया और वहां से भी प्रॉपर्टी लेके आई सऊदीया से। हमें इंसाफ चाहिए। वो दरिंदा, वो इंसान, वो कातिल, वो मुजरिम है। हमारा भाई बेकसूर था जो 1.5 साल से अपनी सजा काट रहा है, और वो कसूरवार हो के भी आज बाहर है, सरेआम घूम रहा है। हमारी जानों को खतरा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हमारी मासूम सी बच्ची की जान ले ली। इन्हों से हमारी क्या इतनी दुश्मनी थी जो बच्चियों के ऊपर वार कर रहे हैं। इतना भी जालमाना तशद्दुद नहीं होना चाहिए कि बच्चियों को घर आके कत्ल कर देना। जुल्म की अखीर है। बाहर जो वीडियो बनी है, सबको हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। वो घूम रहा है, हमारी जानों को अभी भी खतरा है।